में 23,47,243 ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी को वहां उन जहां पे जिसका मकान था उसका मालिकाना अधिकार भी उसे उपलब्ध करवाने का कार्य प्रदेश के अंदर किया है। मित्रों, हम सब इस बात को जानते हैं कि बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा हमारे प्रबंधन पर निर्भर करता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इस फील्ड में किए जाने वाले शासन के प्रयास और सामूहिकता का परिणाम क्या होता है, कोरोना जैसी महामारी के अंदर हम लोगों ने इसको बहुत नजदीक से महसूस किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवा और महामारी प्रबंधन का कार्य कैसे होना है, विगत 2.25 वर्ष से पूरा देश इस बात का साक्षी बना हुआ है। हम सब जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी। व्यक्ति दवा के लिए भटकता था, हॉस्पिटल की स्थिति बहुत कमजोर थी, जितने चिकित्सक देश में आबादी के हिसाब से चाहिए थे उस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की योजना आयुष्मान भारत देश के अंदर लागू किया। देश के अंदर 10,70,00,000 गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। यानी 10,70,00,000 का मतलब आप अनुमान कर सकते हैं कि सीधे सीधे 60 करोड़ लोग इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं पूरे देश के अंदर। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 10 करोड़ लोगों को इस योजना के साथ जोड़ा है, जिसमें आयुष्मान भारत के साथ ही मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है। और इस योजना का लाभ अब तक देश के अंदर 3,28,00,000 से अधिक लोगों ने इसके माध्यम से मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त की है। तो उत्तर प्रदेश में 8,43,000 परिवार इस योजना से अब तक सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं। उत्तर प्रदेश ने पंजीकृत श्रमिकों को भी इस योजना के साथ जोड़ा है, उन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराया है। एम्स और मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति अगर हम देखेंगे 2014 के पहले देश के अंदर केवल 7 एम्स थे और 2022 में 8 वर्ष में इनकी संख्या देश के अंदर बढ़कर के 22 हो गई है। 2014 में 387 मेडिकल कॉलेजेस देश में थे, 2022 में इनकी संख्या बढ़कर के 596 हो गई है। और अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे तो 1947 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे और आज 2017 से 2022 के बीच हम लोगों ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 33 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। 2 एम्स संचालित हो चुके हैं गोरखपुर और रायबरेली में। कोविड प्रबंधन में देश के अंदर लगभग 200 करोड़ कोविड वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं और उत्तर प्रदेश में 32,70,000 कोविड वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराई गई है। यही नहीं, जब कोविड ने दस्तक दी थी तब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी आरटीपीसीआर की लैब नहीं थी। आज हमारे पास 209 आरटीपीसीआर की लैब हमारे पास स्थापित हो चुकी है, जिसके माध्यम से हम लोग 3 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता प्रदेश के अंदर ही आरटीपीसीआर के टेस्ट कोविड के हम पर डे कर सकते हैं। मिशन इंद्रधनुष के अंदर 4 मई 2022 तक 4,31,00,000 बच्चे तथा 1,08,00,000 गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण हुआ है।
और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रथम और द्वितीय चरण में कुल 25,80,874 बच्चों और 7,0708 गर्भवती महिलाओं का सफलतापूर्वक टीकाकरण के कार्यक्रम को भी प्रदेश के अंदर लागू किया गया। गरीबों और वंचितों की अगर हम बात करें तो कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में हुआ। तो उत्तर प्रदेश ने 15 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री अन्न योजना के साथ साथ राज्य शासन ने भी 15 करोड़ परिवारों को सुविधा के साथ जोड़ने का कार्य हुआ। दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों, चाहे उन्हें शिक्षा में या सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन की व्यवस्था का लाभ, दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांगता के प्रकार को 7 से बढ़ाकर के 21 किया और दिव्यांगजन के लिए सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में सरकारी नौकरियों में 3% से बढ़ाकर के 4% और शिक्षा में 3% से बढ़ाकर के 5% रिजर्वेशन उनके लिए सुनिश्चित किया। तो उत्तर प्रदेश ने दिव्यांगजन कल्याण, निराश्रित महिला और अन्य जो भी पेंशन की स्कीम थी, इन सभी में 300 रुपए की मासिक मिलने वाली पेंशन की राशि को बढ़ा करके 1,000 रुपए मासिक करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की। पीएम स्वनिधि योजना, आजादी के बाद पहली बार स्ट्रीट वेंडर के कल्याण के लिए किसी सरकार ने कोई कार्य योजना प्रारंभ की और स्ट्रीट वेंडर की इस योजना में देश के अंदर 31,90,000 पटरी व्यवसायी, रेडी ठेला खोमचा लगाने वाले जो व्यवसायी हैं, ये इससे लाभान्वित हुए। तो प्रदेश के अंदर 8,28,000 लाभार्थी इस योजना से अब तक लाभान्वित हो चुके हैं, जिन्हें 915 करोड़ 21 लाख रुपए की पूंजी ऋण के रूप में अब तक बैंकों के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसने एक गरीब के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कार्य किया है और उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर किया है। देश के अंदर 45 करोड़ परिवार इस योजना के साथ जुड़े हैं, उनके बैंक अकाउंट खोले गए और उत्तर प्रदेश के अंदर 7 करोड़ 90 लाख परिवारों ने इस योजना के साथ जुड़ करके उनके बैंक अकाउंट खोले गए। अगर हम 5 वर्षों में इस योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या को देखें तो 3 करोड़ 43 लाख की इसमें वृद्धि हुई है। नए भारत में नारी सशक्तिकरण के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मातृवंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान और भी तमाम ऐसे प्रयास हैं जिन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने लागू किया। नारी गरिमा में 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित करना और उसके लिए कानून बनाना, देश के अंदर 11 करोड़ 50 लाख शौचालयों का निर्माण होना, 9 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना के कनेक्शन देश के गरीब परिवारों को उपलब्ध होना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में 2 करोड़ 70 लाख लाभार्थियों को 10,793 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण होना, ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक देश के अंदर लागू हुए। उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 2 करोड़ 61 लाख शौचालय ग्रामीण क्षेत्र में, 9 लाख शौचालय शहरी क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाकर के ओडीएफ के लक्ष्य को प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना का लाभ भी
प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ है और राज्य सरकार ने इस बार के बजट में भी प्रावधान किया है कि हर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवार को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार करेगी और इस योजना को हम लोग लागू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जननी और उसके बच्चे की देखभाल के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 चरणों में प्रदान की जाती है। प्रदेश में अब तक 49,71,000 महिला पात्र लाभार्थियों को इस योजना के माध्यम से 1,972 करोड़ रुपए का लाभ भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया गया है। इसके साथ ही प्रदेश ने वर्तमान में नारी गरिमा, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति के एक बड़े कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर लागू किया है, जिसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना भी है, सामूहिक विवाह की योजना भी है और जो सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर इन योजनाओं को हम लोगों ने लागू किया है। हमारी युवा ऊर्जा और प्रतिभा को कैसे उसके हुनर को मंच दिया जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम को देश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया है। खासतौर पर हम सब जानते हैं कि 34 वर्ष के बाद देश अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर पाया और वह भी कोविड कालखंड में भी बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके यह देश अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर चुका है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,34,00,000 युवा अब तक देश के अंदर प्रशिक्षित हुए हैं और तकनीकी और उच्च शिक्षा के संस्थान देश के अंदर 2014 में IIT की संख्या 16 थी, जो 22 में बढ़कर के 23 हुई है। 2014 में संचालित 9 IIIT के सापेक्ष 2022 में 25 IIIT का संचालन हो रहा है। इस अवधि में IIM की संख्या 13 से बढ़कर के 20 पर एम्स की संख्या 7 से बढ़कर के 22 हुई है। वर्ष 2013-14 में 723 विश्वविद्यालयों की तुलना में 19-20 में विश्वविद्यालयों की संख्या 1,043 पहुंची है। ये देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन और देश को दुनिया के सामने मजबूती के साथ प्रस्तुत करने का एक बृहद अभियान प्रारंभ हुआ है और उत्तर प्रदेश ने भी इस दौरान इन सभी सुविधाओं का लाभ बेहतर तरीके से यहां पर लिया है और हमारा युवा कोविड जैसी महामारी के दौरान भी सफलतापूर्वक अपनी प्रतिभा का लाभ देश और दुनिया को दे सकें। इसीलिए प्रदेश सरकार वर्तमान में 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा से आच्छादित कर रहा है, जिसमें 12.5 लाख युवाओं को अब तक इस सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। साथ ही प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाना, 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार और 60 लाख से अधिक परिवारों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का भी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम लोगों ने सफलतापूर्वक लागू किया है। देश के अंदर खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश के अंदर बृहद अभियान चले हैं और फिट इंडिया का अभियान रहा हो, खेलो इंडिया खेलों का अभियान रहा हो। उत्तर प्रदेश ने भी सभी 75 जनपदों में हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान, ओपन जिम के निर्माण, मिनी स्टेडियम के निर्माण और अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ खेल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन करने के लिए
अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को जहां लागू किया है, तो उत्तर प्रदेश में पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम पर भी हम लोगों ने मेरठ में उस पर कार्य प्रारंभ कर दिया और इसका कार्य भी हमारा तेजी के साथ आगे बढ़ा है। मित्रों, देश की अर्थव्यवस्था को भी इस दौरान एक नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई हैं। तो वर्ष 2022 में 8.2% की अनुमानित विकास दर भारत की यानी दुनिया में सबसे तेज उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था के रूप में देखी जा रही है। 1 जुलाई 17 को लॉन्च जीएसटी ने पूरे भारत को एक बाजार में परिवर्तित कर दिया है। वन नेशन वन टैक्स की इस अवधारणा को भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में सफलतापूर्वक लागू होना, यह भारत में सुशासन का एक प्रतीक है और हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि 1 अप्रैल 2022 को 1,68,000 लाख करोड़ रुपए का 1.68 लाख करोड़ का जीएसटी राजस्व संग्रह भी सफलतापूर्वक पहली बार इतने बड़े पैमाने पर कोविड महामारी के बावजूद भी करने में सफलता प्राप्त की है। यह पहली बार देश के अंदर जीएसटी को इस रूप में हम लोगों ने देखा है। अगर हम प्रदेश की बात करेंगे तो विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में जीएसटी लागू होने के बाद हम लोगों ने प्रदेश में जीएसटी और वैट के माध्यम से अपने राजस्व को लगभग दोगुना करने में सफलता प्राप्त की है और प्रदेश ने 21-22 में राजस्व संग्रह की जो वार्षिक दर है वह 22.2% प्रदेश की रही है। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक चांदनी हॉस्पिटल